जय श्री श्याम भक्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ एक बार द्रौपदी और सत्यभामा की मुलाकात होती है। तो उस टाइम महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास में बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुंदर सुंदर अच्छी और मजाक की बातें करने लगी। दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए कोई भी उन्होंने दुख बातें ना करते हुए सुखपूर्वक बातें कर रही थी। तभी सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी से कहा, हे शुभ्रे द्रुपद कुमारी, तुम्हारे किस बर्ताव के कारण तुम हष्ट-पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो, यानी कि इतने महान बाहुबली और अच्छे इंसान तुम्हारे वश में कैसे हैं? मुझे भी इसका राज बताओ। यानी कि पांचों पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं, सब के सब तुम्हारे मुँह की तरफ देखते रहते हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। फिर सत्यभामा दोबारा कहती है, हे पांचाल कुमारी, आज मुझे भी कोई ऐसी व्रत तप स्नान मंत्र औषध विद्या शक्ति मूल शक्ति जप होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे, यानी कि भगवान कृष्ण मेरे अधीन रहे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और मेरी हर बात माने। तब द्रौपदी कहती है कि जैसा आप मुझसे पूछ रहे हो, यानी कि कोई मंत्र या औषधि या कोई स्नान या कोई तप, अगर इससे पति कभी वश में होते तो यह तो दुराचारिणी और उल्टा स्त्रियों का काम होता है और यह गलत रास्ता होता है कि हम किसी दवाई के द्वारा अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। और कई बार इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है। सत्यभामा, तुम बहुत ही बुद्धिमानी होने के साथ ही भगवान कृष्ण की सबसे प्रियतमा पटरानी हो। जो तभी मैं आपको बता देती हूँ, जो पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी अपने पति पे ही कोई मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है तो उसका पति उसके और भी खिलाफ हो जाता है और वह एक सांप के समान अपनी पत्नी पे शक करने लग जाता है। और कई बार ऐसा कई पत्नियों ने किया भी है कि अपने पति को वश में करने के लिए वह शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है, जिससे कि उसके पति भयंकर रोगों का शिकार बना देती है। किसी को मारने की इच्छा रखने वाले मनुष्य कई बार पत्नियों को विष भी दे देते हैं और कहते हैं कि अपने पति को यह धीरे धीरे देती रहना, जिससे तुम्हारा पति तुम्हारे वश में रहेगा। परंतु यह बिल्कुल ही गलत बात है। कभी भी इस संसार में कोई भी तंत्र मंत्र या कोई विद्या या कोई जादू टोना या कोई औषधि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि उसका पति एक पत्नी के वश में रहे या उसकी हर बात माने। इस पे सत्यभामा कहती है, तो फिर मुझे बताओ ना कि पांचों पांडव आपके वश में कैसे रहते हैं और आपकी इतनी इज्जत कैसे करते हैं। तब द्रौपदी अपना गर्व से एक बात कहती है। तब कहती है द्रौपदी कि मैं वहाँ खड़ी भी नहीं होती जहाँ मेरे पति नहीं चाहते और मैं कभी भी निर्जल स्त्री की तरह या निर्लज्जा स्त्री की तरह चारों तरफ दृष्टि नहीं डालती। बुरी जगह पर मैं कभी नहीं बैठती। मैं अपने इन दो नैनों से सिर्फ अपने पांचों पतियों को ही देखती हूँ। दुराचार से बचती हूँ तथा चलने फिरने में भी सभ्यता से चलती हूँ, असभ्यता से मैं कभी नहीं चलती। इसके लिए मैं सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ कि बस उनके संकेत ही मैं समझ जाती हूँ, कभी भी उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कुंती देव के पांचों पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। बस मैं यही मानती हूँ, उनके द्वारा मैं किसी और पुरुष को कभी महत्व नहीं देती। वही सब कुछ मेरे लिए है। मेरे सामने चाहे इन पांचों पांडवों से सुंदर कितना ही सज धज कर बलवान धनवान परम सुंदर कैसा भी पुरुष क्यों न हो,
मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं और नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना मैं कभी नहाती नहीं तथा पतिदेव जब तक शयन कक्ष में न जाए तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी भी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ, अर्थात अनाज को इकट्ठा करके रखती हूँ। मैं हर समय पति के अनुकूल ही बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए मजाक के सिवाय अन्य पुरुष के द्वारा मजाक किए हुए पर मैं कभी भी हंसती नहीं हूँ। दरवाजे पर बार बार नहीं खड़ी होती। जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हैं ऐसे गंदे स्थानों पर मैं एक मिनट भी नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक मैं अकेली नहीं रहती। फिर दोबारा से द्रौपदी कहती है कि मैं नीच पुरुषों से हमेशा दूर रहती हूँ। मन में असंतोष को स्थान मैं कभी नहीं देती। मैं हमेशा सहनशील और धैर्यवान रहती हूँ। कभी भी मैं अपने घर में पराये लोगों की चर्चा नहीं करती। न मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ और न ही मैं बहुत ज़्यादा क्रोध में होती हूँ, और हमेशा ऐसा काम करती हूँ कि परिवार में किसी भी अन्य व्यक्ति को क्रोध का अवसर ना आने दूँ। सदा सत्य बोलती हूँ और पतियों की सेवा में ही लगी रहती हूँ। पति देव के बिना किसी भी स्थान पर मैं अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी प्रदेश चले जाते हैं उन दिनों मैं ना फूलों का श्रृंगार करती हूँ ना ही मैं अंगराग लगाती हूँ। निरंतर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज़ को नहीं खाते या नहीं पीते अर्थात सेवन नहीं करते वह सब मैं भी त्याग देती हूँ और वो अपने घर में मैं कभी भी नहीं बनाती। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है उन सब का मैं नियम पूर्ण पालन करती हूँ। मैं कभी भी अपनी सास कुंती की चुगली अपने पतियों से नहीं करती, क्योंकि मैं अपनी सास को माँ के समान मानती हूँ और माँ की पतियों से चुगली नहीं करते, बल्कि माँ और बेटी आपस में ही अपनी बातें सुलझा लेती हैं। मैं दिन रात कभी भी आलस्य नहीं करती। मैं हमेशा निरंतर आलस्य रहित होकर घर का हर काम सही समय पर करती हूँ। मेरे पति सच्चे हैं, मधुर हैं, बाहुबली हैं, वीर हैं और अपने धर्म के रास्ते पर हैं, इसलिए उनमें कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मैं अपने पतियों से उस प्रकार डरती हूँ जिस प्रकार विषैले नागों से दुनिया डरती है, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सत्य धर्म पर चलते हैं। मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि वो क्रोध में भरें, इसलिए मैं खुद भी अपनी वाणी को ऊंचा नहीं कर पाती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। शादी के बाद पति का घर ही औरत का स्वर्ग है, वहीं पति ही उसका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती और उनसे पहले भोजन भी नहीं करती। उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कभी कोई काम नहीं करती और ना ही मैं कभी अपनी सास माँ की निंदा करती हूँ। द्रौपदी दोबारा से सत्यभामा को कहती है कि हे सत्यभामा, कई औरतें अपने पति को वश में करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ लेती हैं, बाबाओं के द्वारा बनाए हुए चूर्ण ले लेती हैं, जिससे उनके पति खा भी लेते हैं तो उनकी त्वचा के स्पर्श कर भी लेते हैं तो उसी तरह उनके प्राण भी चले जाते हैं। और कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को कोढ़ का रोगी बना दिया, असमय में ही वृद्ध बना दिया, नपुंसक बना दिया, अंधा बना दिया, गूंगा बना दिया, बहरा बना दिया। इस प्रकार पापिनों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अपने पति के अनुसार व्यवहार करें तो पति अपने आप वश में हो जाता है।
इसलिए एक साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी भी किसी प्रकार भी अपने पति का अपमान न करे। मैं अपनी सभी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास भी फटकने नहीं देती। कभी मेरे मुख से कोई बात बुरी न निकल जाए, इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। असमय की भांति कहीं खड़ी नहीं होती और निर्लज्ज की तरह सब और दृष्टि नहीं घुमाती। ना ही मैं बुरी जगह बैठती हूँ। दुराचार करने से बचती हूँ तथा चलने फिरने में भी सभ्यता का बर्ताव रखती हूँ। इसीलिए मेरे पांचों पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझ पे विश्वास रखते हैं और उनकी नज़र हमेशा मुझ पर ही रहती है। परंतु सिर्फ मेरे में ही यह गुण नहीं है, इसके अलावा मेरे पति भी ना मुझ पे शक करते हैं, ना मुझ पे कभी कोई ताना कसते हैं और ना ही मेरी मुस्कान देखकर वो जलते हैं, बल्कि मेरे संग मुस्कुराने लगते हैं। पूरी तरह से मुझ पर विश्वास रखते हैं। अगर मैं कभी मजाक में भी उनसे कुछ अलग व्यवहार करती हूँ तो वो ये सोचते हैं कि ज़रूर इस पर कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी है, तभी यह ऐसा कर रही है, वरना यह कभी ऐसा नहीं करती। इसलिए मेरे पति भी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। बात दोनों तरफ से है, इसलिए हम में इतना प्यार प्रेम है। तो सत्यभामा यह सुनकर कहती है, हे द्रौपदी, आप वास्तव में ही बहुत ही महान हो और मैं आपके इन सभी गुणों को मैं भी अपनाऊंगी, जिससे माधव या श्री कृष्ण भगवान मुझसे और भी प्यार करने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी पति अपनी पत्नियों के पास भेजें और सभी पत्नी अपने पतियों के पास भेजें, ताकि आपका सुखी संसार घर बसा रहे। जय हिंद, जय भारत।